मीन पढ़ लिए हैं, मीडियन पढ़ लिए हैं, उसको ऑन कर दिए। मीन पढ़ लिए हैं, मीडियन पढ़ लिए हैं, अब मोड पढ़ना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है। ज्यादा क्वेश्चन मीन से आता है, मीन के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मीडियन में से क्वेश्चन आता है, मोड से भी क्वेश्चन आता है। तो मोड क्या है, इसको हमको पढ़ना है। ऐसा वेरिएबल having highest frequency ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वही मोड कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, एक आपके पास डाटा है, क्या है, डाटा है। ठीक है, और इसका स्कोर क्या है, स्कोर है इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं देंगे फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए स्कोर हमारा हो गया 3 4 5 6 8 7 5। ठीक है, ये हमारा स्कोर हो गया। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी, हमको फ्रीक्वेंसी दिया है। हाँ, तो मान लीजिए कोई भी एक संख्या देख लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, 4 3 2 9 10। ठीक है, 11 और 15। अब देख लेंगे कितने हैं यहाँ पे, 7 नंबर है ना, 2 4 6 7। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जो 3 है जिसका 4 है, 4 का 3 है, 5 का 2 है, 6 का 9 है, 8 का 10 है और 7 का 11 है और 5 का 15 है। तो इसमें किस स्कोर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 5। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो स्कोर 5 दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, यानी कि 15 है। तो मोड क्या कह रहा है, ऐसा राशि, ऐसा वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सबसे अधिक हो, तो वही क्या होगी, वही मोड होता है। तो इसमें मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 15 हो जाएगा। निकाल लेंगे कि नहीं देख करके टेबल से, बताइए, आसान है ना। लेकिन अब आप कैसे जान पाओगे, जब आप पढ़े रहोगे तब जान पाओगे। अब इसको, अब मोड को किससे व्यक्त किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेड बाय जेड, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। मोड को जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, ये जो आया है इसे कहेंगे मोड वैल्यू, मोड वैल्यू। ठीक है, तो मोड वैल्यू कितना है आपका, 15 है। ठीक है, मोड वैल्यू क्या है, 15 है। तो मोड समझ में आ गया आपको। ठीक, इसमें कुछ पूछना है नहीं। फिर से देख लीजिए, आपको बता दें, ये आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, एग्जांपल। अब मोड कैसे जानेंगे, कि जो राशि होगी, जो वेरिएबल होगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी उस वेरिएबल की जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा रहेगा, वही मोड कहलाएगा और उसको हम जेड से लिखेंगे। तो एक टेबल आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जब टेबल दिया रहेगा तो आप आसानी से देख लीजिए इसमें सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, और जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मोड होगा। ये मोड निकालने का सबसे आसान तरीका है। इसके बाद हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी पर एक बार फिर से। फ्रीक्वेंसी क्या है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, यही सब हमको पढ़ना है। स्टॉप कर दो इसको।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम ऑफ ए डाटा, या फिर इसमें कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हाँ, नंबर ऑफ टाइम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड ऑफ डाटा और ऑब्जर्वेशन। यानी कि कोई डाटा दिया है या कोई ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, वो कितनी बार आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास कोई संख्या है 3 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया है। अब मान लेते हैं एक 3 है और 3 टाइम है या 4 टाइम है, तो इसको हम कितना लिख देंगे? 4 टाइम है। ठीक है, 7 है, कोई मान लेते हैं 7 क्या है? 8 टाइम है, 8 टाइम हो गया। ये भी 7 है, एक दूसरा 7 5 टाइम है, 8 3 टाइम है मान लीजिए। और मान लीजिए कि 9 4 टाइम है और 9 फिर 10 टाइम है। तो इसमें क्या हुआ? ये आपका क्या हो गया? डाटा है, ठीक है, या स्कोर है, और इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की इसका मतलब ये हुआ कि 9 की संख्या जो है वो कितनी बार है? पहली बार 3 की संख्या 4 बार है, दूसरी बार 7 की संख्या 8 बार है, और फिर दूसरे 7 की संख्या 5 बार है, फिर 8 की संख्या 3 बार है, फिर 9 की संख्या 4 बार, फिर 9 की संख्या 10 बार। यानी कि ये इसको क्या बारंबार, यानी कि कितनी बार आया। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कि कोई भी अंक कितनी बार आया, कोई चीज कितनी बार आया है, जितनी बार आया रहेगा उसी बार को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका हिंदी होता है बारंबारता। इसका हिंदी होता है बारंबारता। ठीक है, अन्य समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, इसका हिंदी होता है बारंबारता। अब इसमें आप देख के बता सकते हो कि अगर पहले हम देखें, इससे 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। फिर 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 9 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 9 की फ्रीक्वेंसी 10 है। ये इतनी आसानी से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, लेकिन आप जो पहले बताया मोड, वो समझ में नहीं आया। कौन सा मोड? करिए, मोड नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, मोड हम इसी में बता दे रहे हैं आपको। ये बताइए, इसमें ये जो स्कोर है, इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 10 9 की ना? हाँ, तो इसमें यही मोड हो गया। ठीक है, तो कौन हो गया? मोड 9 हो गया। अरे भाई, मोड का मतलब क्या? किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है? हाँ, जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी माने वोटिंग मान लीजिए। जैसे कि हम मान लेते, जिसको ज्यादा वोट मिले वही तो प्रधान माना जाएगा। हाँ, वही तो नेता माना जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10। 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। तो इसमें मोड वैल्यू क्या होगा? 9। ठीक है, मोड वैल्यू इसका 9 होगा। 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ करके जाएं आप एग्जाम में, इसी क्वेश्चन बार बार आना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब रिटर्न होता था तो इस पे आता था शार्ट नोट। ठीक है, शार्ट नोट आता था, बट अब इस पे नहीं शार्ट नोट है, अब इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ में आया अन्य? समझ में आ गया आप लोग को? एक टेबल शोइंग ए वैल्यू, एक बार और रिपीट कर दे रहा है। ठीक है, कर रहे हैं, एक मिनट। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? एक टेबल शोइंग वैल्यू ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक ऐसा टेबल जिसमें किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित होती है। जैसे यही टेबल है तो यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है। और ये क्या कर रहा है? इसमें किसी स्कोर का या डाटा का फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित हो रहा है ना, हो रहा है। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। जब इसको नॉर्मली लिख दिया जाता है ऐसे 3 4 7 8 7 5 8 3 9 4 9 10, ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यू था। लेकिन जब इसको एक कॉलम में कर दिया गया तो ये क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस बहुत आसान है, उसको बॉक्स में रख दिया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नहीं तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेबल। अब इसमें क्या है? इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या सिंगल सिंगल था ना, एक न्यूमेरिक था ना। हाँ, तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब बनाया जाता है? जब क्या हो, डाटा में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो। डाटा कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब किसी भी डाटा में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो, जैसे कि अब हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे कि 5 से 10 लोग, ठीक है, 10 से 15 लोग, 15 से 20 लोग, तो लार्ज नंबर में हो गया ना। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं हम? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसको किस में रखेंगे? इसमें हम रखेंगे, इसको हम रखते हैं पुट इन डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे इसको। ठीक है, और एक ग्रुप क्या कहलाएगा? एक ग्रुप कहलाएगा क्लास। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। अब इस क्लास में क्या होगा? लोअर लिमिट होता है और लोअर लिमिट और हायर लिमिट। हाँ, अपर भी कह सकते हैं लेकिन हायर कहेंगे, हायर लिमिट। ठीक है, क्या कहेंगे? हायर लिमिट। जैसे कि हम आपको बता दें, हमारे पास ए है यहाँ पर 5 से 10 है। ठीक है, फिर 10 से 15 है, 15 से क्या है? 20 है, 20 से 25 है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे अपर लिमिट कौन है और लोअर लिमिट क्या है, या हायर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट कौन है? तो इसमें जो कम वाली संख्या होती है, ठीक है, जो कम रहेगा वो क्या होगा? 5 से 10 में हमको लोअर लिमिट और हायर लिमिट देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया। क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया। और ये क्या हो गया? हायर लिमिट हो गया। ठीक है, ये लोअर लिमिट कहलाएगा और क्या कहलाएगा? ये हायर लिमिट कहलाएगा। लोअर लिमिट और हायर लिमिट। फिर से समझ लीजिए, जब डाटा में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो तो उनको हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं और उन ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। और इस क्लास में क्या होता है? लोअर लिमिट होता है और हायर लिमिट होता है। जैसे कि हम इसको यहाँ पे आपको दिखा दिए, एक ग्रुप ये हो गया 5 से 10 वालों का, एक ग्रुप हो गया 10 से 15 वालों का, और एक ग्रुप हो गया 15 से 20 वालों का, एक ग्रुप हो गया 25 से 30 वालों का। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका क्लास बन गया। ये सीरियल नंबर बना देंगे 1 2 3 4। ठीक है, और ये बन गया आपका क्लास बन गया। ठीक है, और इसमें हम कोई भी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं अपने मन से, एग्जांपल के तौर पे, वैसे आपको दिया रहेगा ये। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, कोई भी लेटर लिख दीजिए, यहीं से ले लीजिए, ठीक है। 4853 ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल। अब आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये क्या हो गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। क्यों, कैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में संख्या है, 5 से 10 का एक ग्रुप है, 10 से 15 का एक है, 15 से 20 का एक है, और 20 से 25 का एक है, और इसी ग्रुप को आपने क्या कहा है, क्लास कहा है। ठीक है ना। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंचते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ऊपर लिखी है इस बार। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है। तो इसको क्या क्या इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा का प्रेजेंटेशन करिए, कहां पे करेंगे, प्रेजेंटेशन कहां पर, ऑन पेपर, पेपर पे या फिर ग्राफ पर। तो इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो डाटा आपको मिला था, इसके पहले आपको बताए हैं, जो डाटा मिला था, अगर उसी का हम ग्राफ के द्वारा व्यक्त करेंगे उसको, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ये कितनी प्रकार से होता है, ठीक है, ये कितनी प्रकार से होता है, इट इज डन बाई फॉलोइंग मेथड, डन बाई फॉलोइंग मेथड। ठीक है। ये कितने मेथड के द्वारा डन किया जा सकता है, कितने मेथड के द्वारा किया जा सकता है, इसको हमको देखना है। ठीक है। पहला इसमें हिस्टोग्राम के द्वारा हमको क्या पढ़ना होगा, हिस्टोग्राम। दूसरा मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तीसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी
कर्व और चौथा है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, ठीक है। तो इसको ओजिव कहते हैं, ओजिव। ओजिव किसका नाम है? ओजिव नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का नाम, ये याद कर लीजिए आप लोग। ओजिव किसका नाम है? ओजिव नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजिव कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को क्या कहते हैं? ओजिव कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या है देख लीजिए। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक राइट एंगल के रूप में होता है। यानी कि इस प्रकार से जब बॉक्स बनेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम एक बॉक्स के रूप में दिखाते हैं, ऐसे बॉक्स नहीं होता है। अब शेयर मार्केटिंग वाला देखे होंगे कि शेयर मार्केट में कितना उछाल जा रहा है, तो उसमें इस बॉक्स का होता है। फिर इस तरह से, ठीक है, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के रूप में होता है, तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक राइट एंगल के रूप में होगा तो हिस्टोग्राम कहते हैं। अब हिस्टोग्राम कैसे बनता है देख लीजिए। इसका हिस्टोग्राम बनाने का तरीका क्या होता है। हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हिस्टोग्राम पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम हम पढ़ लेंगे। हिस्टोग्राम आपको बता दिया, मेथड बता दे रहे हैं। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of grouped data in the form of right angle ठीक है। तो इसे हिस्टोग्राम कहेंगे। अब इसका मेथड कैसे होगा। मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ग्राफ लेना होगा और ग्राफ पर हमको दो एक्सिस बना देना है, ठीक है। दो एक्सिस कैसे बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ हो जाता है 0, कोई वो भी कहता है, और यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया 0, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्लासेस को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, और यहाँ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लासेस को प्लॉट कर देंगे हम एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। क्लास कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 से 10 है, तो यहाँ पे A5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15, फिर 20, फिर 25, फिर 25 के बाद में हो जाएगा 30, फिर 35, ऐसे हो जाएगा। अब कैसे जानेंगे कि 5 हुआ, ठीक है। तो मानक होता है, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया रहता है ग्राफ पेपर में, ठीक है। ग्राफ पेपर में ऐसे बॉक्स होता है, और एक बॉक्स में इसमें 10 चैम्बर होते हैं, अलग 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 अलग। ये आपका हो गया क्या, मेथड हो गया कि कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 5 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 5 से 10 के बीच में मान लीजिए जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम वहां पॉइंट करते हैं, और उसके बाद में एक बॉक्स तैयार कर देते हैं, यहां से लेकर के ऐसे एक बॉक्स। अब इसका हम एक एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है।
अब लोग देख लीजिए, मेरे हाथ में एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, एक ग्राफ पेपर है, ठीक। अब यहाँ पर हमको एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स जैसे है, एक हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं सीधा सा, ठीक है, और एक इस बॉक्स में इस पे बना रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 0। मान लिया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो है 5 है, फिर 10 है। एक एक बॉक्स में यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसके रूप में होगी, अगर 10 तक है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए 5 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 5 आपका यहाँ है और 10 यहाँ है, यानी कि 5 to 10 आपका फ्रीक्वेंसी 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक बॉक्स 3 बॉक्स यहाँ से कलर कर देंगे। इस प्रकार से आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस माने और ये वाई एक्सिस माने, हर बॉक्स को काउंट करेंगे तो इसमें 4 चैम्बर है, ठीक है। 4 चैम्बर को मिला करके आपका क्या बना है, एक 1 चैम्बर बना है और प्रत्येक में 5 हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज करिए, ठीक है, हम आपको बताएंगे। और इसको जब तक आपको मतलब वर्चुअली नहीं बताया जाए, सामने से ऑफलाइन नहीं बताया जाए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बहुत आसान है। हम आपको एक बार इसका कैसे बनेगा ये आपको बताने जा रहे हैं। इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आपको दिया है, एक टेबल दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसमें एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कैसे है देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपका दिया है, सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्लासेज आपका हो गया, क्लासेज हो गया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 हो गया, ठीक है। मान लीजिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिया है आपको, एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपको जो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। 3 है, 5 है, 2 है, 8 है और 10 है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका हिस्टोग्राम बनाइए। कैसे इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 2 एक्सिस बनाना होगा। और 2 एक्सिस कैसे बनाएंगे देख लीजिए। दो एक्सिस हम बना रहे हैं, एक एक्सिस हमारा ये हो गया वाई एक्सिस और एक एक्सिस हो गया ये हमारा एक्स एक्सिस। इसको मान लिया एक्स एक्सिस और इसको मान लिया हम वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या लिखना है, क्लासेज, और यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो एक एक बॉक्स हम मान के चल रहे हैं, ये बॉक्स है ग्राफ पेपर पर, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और यहाँ 20, 25 और 25 to 30 हो गया। यहाँ पे भी एक एक बॉक्स मानेंगे, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। ये हमारा हमने क्लास बना दिया जो हमको क्लास मिला था, और हमने फ्रीक्वेंसी बना दिया जो हमको फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में मिला है। अब इसका हम कैसे हिस्टोग्राम बनाएं देखना है। तो देखना है 5 to 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 है। तो 5 यहाँ है और 10 यहाँ है।
और 5 के सामने हम देखेंगे कितना 3 3 देखेंगे। ए आपका ये पॉइंट आ रहा है, 3 का पॉइंट ए आ रहा है और 8 आ रहा है 10 का। ठीक है, तो 5 से अब 10 को मिला देंगे, ये 5 और 10 मिल गया 3 का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 10 to 15 कितना है 5 है, तो 10 ए है और 15 ए है, और हमको देखना क्या फ्रीक्वेंसी कितना है ए है। इसके सामने देख लेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो हो गया 15। इसके बाद में क्या है 15 to 20 है, 15 to 20 यहाँ है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, तो 15 to 20 यहाँ है और 2 यहाँ है। इसका यहाँ से हम क्या करेंगे बॉक्स बना देंगे। और इसके बाद में 20 to 25 है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है और हमको पहुंच जाना होगा 8 के सामने। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, इसको हम खींच देंगे यहाँ से और ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 8 हो गया। अब 25 to 30, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है 10 है, ये 10 है और यहाँ से हम इसको बना देंगे इसको। ठीक है, ये 30, यानी कि ये आपको मिल गया क्या हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम यही है। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन जब इसके रूप में हो, एक राइट एंगल के रूप में होता है, तो उससे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हिस्टोग्राम 2 प्रकार का होता है। हिस्टोग्राम 2 टाइप का होता है, एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल और एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, तो जानेंगे टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कितने टाइप का होता है? हिस्टोग्राम 2 टाइप का होता है। पहला विथ इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, एक इक्वल क्लास इंटरवल और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो विथ इक्वल क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल के साथ में आपका हिस्टोग्राम ही है पहला वाला जो आपको बताया गया है। यहाँ इक्वल क्लास है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। लेकिन अनइक्वल क्लास जब इंटरवल होगा तो मान लिया जाए जैसे इसको हम चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाना चाहिए। तो इसमें जैसे कि 5 to 10 है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ 12 to 15 कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ 25 to 30 कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से जब कर दिया जाएगा तो हो जाएगा ए अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है और कैसे इसको व्यक्त किया जाता है? अभी आपको एक चीज हिस्टोग्राम में याद रखना होगा। हिस्टोग्राम की जब भी बात आएगी तो क्या याद रखना है? राइट एंगल। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है? हिस्टोग्राम का मतलब होता है, हिस्टोग्राम का मतलब बराबर आपको याद रखना होगा क्या? राइट एंगल याद रखना होगा। राइट एंगल पूछ लेगा कि हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? हिस्टोग्राम में किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? राइट एंगल के रूप में। लेकिन वहीं पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये व्यक्त किया जाता है किसके रूप में? कर्व के रूप में। ठीक है, किसके रूप में व्यक्त किया जाएगा? एक कर्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देख लीजिए किसके, अभी कितने प्रकार का होता है कर्व? तो कर्व 2 टाइप का होता है। इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा।